की लड़की के आशीर्वाद से जन्मे हुए थे। तो इसलिए उन्होंने उनको कहा कि महाराज, मैंने इनसे बात की है नारद जी से। नारद जी ने आपसे की होगी। कहते हाँ, बात तो की है, पर जो आपका प्रश्न है वह सारी दुनिया का, वो नहीं संभव हो सकता। मुक्ति सबको अपनी अपनी प्रयत्नों से मिलती है, वो दूसरा नहीं दिलाता। कौन देगा मुक्ति? जो जन्म मरण की व्यवस्थाएं करता है, वह छूट दे देता है। अब आगे को आपका काम यहां नहीं, तब जन्म मरण छूटता। ऐसे छूटता नहीं। कोई 100 साल के बाद चला जाएगा, कोई 10 साल के साथ चला जाएगा, कोई जन्म में ही चला जाता है, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। कोई जन्म लेते चले जाते हैं, कोई 2 साल के बाद चले जाते हैं बच्चे। ये जन्म मरण का जो घेरा है, ये वाक्य ही सोचने की चीज है। पर बंधु, ये सोच कर होने वाली नहीं, ये करने पर निर्भर करती है। मैं क्या बात कह रहा हूं आपसे? हमारे जन्म लेने और मर जाने, इन दोनों के और जन्म मरण एक बात है। जन्म का होना, संसार में आना है। मृत्यु हो जाना, संसार से उठ जाना है। और अगले जन्म के लिए व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को उस जीव को लगा देते, बस उसे यहाँ का कोई स्मरण नहीं रहता। कोई बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। कर दिया जाओ। कहते हैं कि सारा काम अपना अपना। हम अब आ गए हैं ना, तो यहां जन्म से लेकर ये है मेरे पास, जन्म से लेकर अब तक का जो अपना जीवन का यापन है वो हो रहा है, उसका मुझे बोध है। सबको ऐसा ही बोध है। नहीं, कोई बातें भूल जाती होंगी बीच में, को ऐसा मैं कह भी नहीं सकता, परंतु ये बात जरूरी है समझने कि जन्म मरण की जो कथा है, इसको मिटाने वाला कौन है? वो मन ही है। और जन्म देने में कारण, मृत्यु में कारण, वो भी मन ही। वो बता रहे हैं कि भैया बैठे हुए हैं, नाना जी भी बैठे हैं, भगवान वेद व्यास जी भी बैठे हुए हैं, और ऋषि नारद भी विराजमान है। तो इस बात का लाभ तब होगा, सुन के चले गए हमें तो लाभ इतना ही होगा कि हाँ ये भी बात होती है। नहीं बंधुओं, ये बात नहीं।
इसके लिए तो हमें सुनने के बाद जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये कौन से रास्ते हैं, कौन सी विधियां हैं जिनके ऊपर चलने से मानव के शरीर के अंदर जो कुछ होता है वह होना बंद हो। इसलिए तब वो कहते हैं, बात तो छोटी सी है, मैं खत्म कर देता हूं, पर प्रकरण यही है और नहीं कोई। इन्होंने छोटी सी बात कही थी और मैंने इनको वही कही। तो क्या कहने लगे नारद जी? नाना जी बोलो, आपको जो डर लगता है वो कैसे जा सकता है? कहते एक तरीका है। कहते कहो। आप यमराज को कह दो कि मुझे मारने ना आए कोई, और कभी भी ना आए। कौन है? कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए इतने भक्तजन जहां पर विराजमान हैं जो पंडाल में, सभी जोर से बोलिए, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। क्या करें? जय दरबार की, बोलिए खंड धुड़े की, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। के ही रहो। जब तक मैं बोल रहा हूं तो कुछ नहीं चाहिए। क्या है? नहीं, वो है मेरे मुंह में, सब कुछ है। प्रिय बंधुओं, जब नाना ने ये कहा कि मुझे मृत्यु से डर लगता है, बेटा तू ऐसा करना, यमराज को समझा दो कि मुझे कभी भी मारने ना आए, मैं मरना नहीं चाहता। कहने लगे महाराज ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं, पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप मेरे बुजुर्ग, प्रयत्न करूंगा कि आपको भय वाली बात ना आए। क्या कहा नाना ने? मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है, इसलिए मृत्यु ना आए ये मैं चाहता हूं। मैं मरूं नहीं, कभी भी नहीं मरूं। कहते ठीक है। पर व्यास कहते हैं महाराज ऐसा तो संभव नहीं। कहते संभव हो ना हो, सुना है तू इस सृष्टि का मौके का भगवान है, तो भगवान सब कुछ कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा मैं चलता हूं, यमराज को कह जाता हूं। कहने लगे आप जा रहे हो? कहते मैं जा रहा हूं। कहते फिर आप कहोगे? हाँ मैं कहूंगा। वो मान जाएगा, लिख लेगा अपने रजिस्टर पर। वो कहने लगे तो उनकी इच्छा पर है, पर हो सकता है मैं कहूंगा। नाना को संतोष नहीं हुआ। वो कहने लगे, जब उठ करके वो चल पड़े तो नाना कहने लगे कि बेटा रुक जरा, मैं भी साथ ही चलूंगा, ताकि उनको मेरी शकल का परिचय हो जाए, फिर कभी भी ना आएगा कोई। उसने भी जूता पहरा साथ हो लिया। गए यमराज के दफ्तर में।
यमराज ने कहा, बड़ा भय युक्त हुआ कि ये व्यास भगवान यहाँ कहाँ आ गए। मेरा छोटा सा दफ्तर यमराज का और भगवान व्यास को वहां जाना पड़ गया। तो वो सोचने लगे, वो कहते सोचो नहीं, मेरी बात सुनो। क्या कहते हैं? नहीं कहता जी, मैं दफ्तर में ही बैठेंगे। दफ्तर खोला खाना और उसमें फिर बैठ गए। बैठ करके वो कहने लगे कि मेरे ये नाना जी है, ये मृत्यु से डरते हैं। कहते मरना नहीं, मैंने कभी मरने का मुझे भय लगता है, इसलिए उस भय को दूर कर दो। यमराज कहने लगे, महाराज मैं तो कुछ नहीं करता, मुझे लिखा लिखाया आता है, मैं वही उतार देता हूं, मैं नहीं करता। मृत्युराज आदि और बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके होते होते ही सारा काम होता है, हम तो अंत में रूप देते हैं। फैसले पहले हो चुके होते हैं, हम निर्णीत कार्यों को ही रूप में लाते हैं। ये कहा उन्होंने। वो कहने लगे ऐसा करो, मैं इनकी जो जीवन यात्रा है उसका रजिस्टर मंगवा देता हूं। कहते मंगवाओ। मंगवाया, आ गया, रजिस्टर खोला, पढ़ा। नाना भी बैठे हैं, ऋषि जी भी बैठे हुए, नारद जी, भगवान वेद व्यास भी विराजमान है। तो उसमें लिखा है खाने में कि जब जिस दिन यमराज के दफ्तर में भगवान वेद व्यास आए और साथ में नारद ऋषि हों और वे नाना जी भी हों, तब उनकी दफ्तर में मृत्यु हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मैं एक बात सोचता हूं कि उन्होंने ये तो बड़ी कृपा की कि दफ्तर में ही झंझट खत्म कर लिया, परंतु प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था कि दुनिया जन्म मरण से रहित कैसे हो सकती। अरे वो बातें तो लिखी हुई हैं आगे, हम चल नहीं पा रहे हैं, किताबों को हाथ नहीं लगाते उनको जो किताबें हमें उपदेश देती हैं, हमारे जीवन का आचरण बनाती है। सर्वागमानम आचार्य प्रथमो धर्म प्रकीर्तिता। शास्त्र में लिखा हुआ है कि सभी आगम, आगम का अर्थ होता वेद शास्त्र, सभी आगमों ने एक ही बात कही, प्रथमे आचार्य समृद्ध। आदमी का चरित्र होना चाहिए, चरित्र। सुन रहे हो? आदमी के चरित्र की बात कही है। सर्वागमानां आचार्य प्रथमो प्रकीर्तित है। सबसे पहले आदमी को क्या आदेश है कि तू अपना चरित्र का निर्माण कर, शुद्ध रहे, पवित्र रहे, सतोगुणी रहे, रजोगुण और तमोगुण से घृणा कर। ये कहा, ये मन का काम। मैंने आपसे भक्ति कही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मुक्ति दिलानी है तो भी मन ने दिलानी है, और मेरा जन्म होना तो भी मन के कारण होना। उससे मुझे जोनियां मिलती रहेंगी, मैं जाता रहूंगा, आता रहूंगा। पर इसमें सभी जीवन के चरित्र का जितना संगठन होता है वो सारे का सारा उसको भोगना पड़ता है, वो ऐसे नहीं।
समझ रहे हो? आपको देरी तो नहीं हो रही? अच्छा, तो वो तो हो गए फर्क। और भगवान व्यास जी चले गए, बाबा जी को उठा के ले आए, बात खत्म। पर जो श्लोक है, पंक्ति है, उसका समाधान नहीं है। उसका समाधान पंक्ति ये बताती है कि तुम ऐसा करो, हर कोई को कह रहे हैं वो, कोई एक दूसरे को नहीं। मैं 2-4 मिनट बोलूंगा, भैया उठो नहीं, 2-4 मिनट बोलूंगा, बंद कर दूंगा। हाँ, तो वो क्या कहने लगे? कहते हैं सब आदमियों के लिए व्यवस्था पृथक पृथक है, अलग अलग है। वो करे अपनापन। किताब खुद ही कह रही है, सर्वागमान आचार्य परमो धर्म या प्रथमो धर्म, कुछ भी कह लीजिए, परम कहोगे तब भी वह उत्तम कहलाएगा, और प्रथम कहोगे तो भी उत्तम कहलाएगा। इसलिए बात यह है कि हमें परमेश्वर को पाना, रिझाना, स्वर्ग चाहना, वैकुंठ चाहना, कुछ और चाहना, ये कल्पनाएं छोड़ देनी चाहिए। जो स्वर्ग में रहते हैं, कहीं रहते हैं, कहीं रहते हैं, कोई कहीं रहता है। कितनी लोक हैं, मृत्यु लोक है, यमलोक है, कितने, मैं कहूं गिनती नहीं है। किताबों को देखने से पता चलता है, और जब घटनाएं होती हैं कोई, तो उनसे पता चल जाता है कि ये संसार कहाँ है, इससे बचने के साधन कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे आदमी उनको उपलब्ध कर सकता है, कैसे चल सकता है। मैं आपको एक राय दे जाऊंगा अंत में इसी बात की कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंध मैंने बार बार जन्म मरण होना, बार बार बंध बंधन, और मोक्ष मैंने मुक्ति, कुछ नहीं होना, फिर अमर होके घूमो फिरो। कोई शरीर नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी मिनटों में आप यहाँ हैं, अभी इसके बाद अगर आप किसी दूसरी दुनिया में होना चाहते हैं तो सेकंड नहीं लगेगा आपको, आप वहां। ये उस स्थिति का हाल है, रूप है। जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो मुक्ति पाने के बाद वो परमेश्वर के रूप में लीन रहता है। बुद्धू परमेश्वर का स्वरूप अपना निजी कोई भी नहीं। जितने रूप हैं वो हमें प्रभावित करके सतपथ पर लाने के लिए है कि हम उनके पूजाएं करें, भजन करें, भक्ति करें, सदाचार पर रहें और बुराई से बचें, छल ना करें, कपट ना करें, चोरी ना करें, धोखा ना करें, छल और कितनी बुराइयां हैं। तो बुराई से जो परहेज करेगा उसी को सब कुछ मिल सकता है और कुछ नहीं। तो बुराई तो मेरे से जा नहीं सकती। जब मैं सोचता हूं तो बुराई नहीं जा सकती। इतनी बात पर हम झूठ बोलते हैं, इतनी जरा हम बोल देते हैं। ये बंधु बात नहीं है। मोक्ष बड़ी भारी चीज है जिसके बाद कुछ होना नहीं है, और जन्म मरण रूपी जो बंधन है वो सहन नहीं किए जा सकते। हर घर में रोग हैं,
अशांति के कारण है, बड़ा बड़ा कुछ सब जगह पड़ा हुआ है। तो इन बातों के बचने के लिए मुक्ति ही एक साधन है और कोई नहीं। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमें मुक्ति अपने आप प्राप्त करनी पड़ेगी, किसी दूसरे के सहयोग से संभव नहीं है। उनके रास्ते हैं, वो हमें रास्ता दें, विधि बताएं, हम चलें, जितना हम चल लें उससे आगे की बात करें, और जितना चल लें फिर और आगे की बात करें। मैंने कहा है कि मैं आपको उठता हुआ एक अंतिम बात कह जाऊंगा, उपाय बता जाऊंगा। इसका क्या है, कौन से ग्रंथ की शरण ले हम? जय श्री गुरु महाराज जी। तो बंधुओं, मैंने बात निपटा दी कि मेरा अपना काम है मुक्ति का, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता सिवा रास्ता बताने के। रास्ता बताए और मैं अनुग्रहित रहूं, उसका आज्ञाकारी रहूं। जो जो बात में मुझे कहता जाए उनको मैं अनुसरण में लेकर पूर्ण करता जाऊं। जिसको जीत लूं वो बता दूं। समझे? अब कुछ नहीं चाहिए, मैं खत्म करने वाला हूं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जब एक बार कह दिए सुनो, वो जीवन नहीं चाहिए। तो वो कह रहे हैं स्वमेव आत्मना आत्मानम विद्धि। वेद कह रहे हैं अरे अपनी पहचान अपने द्वारा ही प्रयत्न करके कर लो क्या है, और कोई बताने वाला नहीं। हर आदमी के लिए चेतना दे रहे हैं कि अपनी पहचान खुद करें, आत्मा की पहचान खुद करें। वो कैसे होगी? वो शास्त्रों ने दे दी, हम उधर जाने को तैयार नहीं। मैं आजकल देखता हूं हर बच्चे के हाथ में टेलीफोन। वो चाहे चौथी में पढ़ता है, चाहे वो 10वीं में है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो कुछ है, हाथ में टेलीफोन। बात नहीं, कोई काम नहीं उसका, कोई कारोबार नहीं, कोई नौकरी नहीं, वो टेलीफोन। और वो भी ऐसे पकड़ा हुआ हो, ऐसे प्रणाम करना पड़े, मंदिर आ जाए तो वो उसको आदर कर लेंगे और अपने टेलीफोन को नहीं छोड़ेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। एक बड़ी बीमारी है, वो है टीवी शर्मा जो है ना, उनकी है वो बड़ी भारी बीमारी। उसने तो सबको अपना अनुयायी बना लिया हुआ। कोई किसी तरह पकड़ा गया है, कोई किसी तरह पकड़ा गया है। आपके डेरे में कोई टेलीफोन नहीं, कोई भी टीवी नहीं, ना कोई लगाता है ना कोई सुनता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जब तक हम इन चीजों के पीछे दौड़े रहेंगे तो हमारा पतन होता रहेगा। जब इनको जान जाएंगे कि ये हमें बुराई की ओर धकेल रहे हैं, तब हम पीछे हटेंगे। बोलिए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। फिर हम भजन करें, साधना करें, व्रत रखेंगे, तीर्थों पे जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे जैसे आज आए हुए हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मुझे यही नहीं पता मेरी बुराई क्या है,
जब मुझे बुराई आपसे पता चल जाएगा कि मेरे में ये विकार हैं, बुराइयां हैं, तो फिर मुझे ये भी पता हो जाए कि इनसे मेरा पतन हो रहा है और मेरा यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए, तो फिर मैं सत्कर्मों की ओर बढ़ूंगा, भजन की ओर। जो मैंने बातें कही भजन की ओर जाऊंगा, व्रत रखूंगा, तप करूंगा, एकादशी का व्रत रखूंगा, पूर्णमासी का रखूंगा, अमावस का रखूंगा। कितने व्रत हैं ऋषियों ने दिए हुए हमें, वो सारे हमारे कल्याण के लिए, हमें बचने के लिए। पर क्या करें हम, हल्ला दूसरा ज्यादा जोर पकड़ रहा है। ये जो टीवी वाला हल्ला है वो जोर पकड़ रहा है। कब छूटेंगे लोग, नहीं छूट सकते। उधर आकर्षण है परमेश्वर की ओर कोई आकर्षण नहीं। जिसकी ओर जाकर लाभ होना है वहां के लिए आकर्षण कोई नहीं है। और संसार आगे ही आकृष्ट है और आकृष्ट को आकृष्ट करने के लिए तैयारियां हो रही, बड़े बड़े कुछ साधन बन रहे हैं। बस वो बात मिनटों की है, वो मिनटों में हो जाएगी, फिर क्या करेगा कोई। इसलिए बंधुओं, कुछ बचना है तो ये जरूर है, इन बातों पर हमें प्रभाव देना चाहिए अपना। हम प्रभाव से काम करें, अपने प्रभाव से जीवन को इस तरह का सतर्क बना के रखें कि कुछ जरूरत नहीं है। मुझे भी, मैं चला ना वहां से, इन्होंने कहा चद्दर दूसरी भी ले लो। मैंने कहा क्या करूंगा मैं, कहते मैंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। इन्होंने 2-3 बार मुझे कहा, मैंने कहा जरूरत नहीं। एक भी मैं ऐसे लेता हूं, वैसे नहीं उड़ता। वो कभी चलना हो तो उड़ता नहीं, या बैठ जाऊंगा तो मैं आपसे ये अनुग्रह कर रहा हूं। आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप आज की स्फूर्ति से ये मान लीजिए कि आपके पास कोई और साधन नहीं है, यंत्र नहीं है। पर बंधुओं, में एक बात पूछना चाहता हूं, मन को जानते हो? मन को, जो बंधु मन को जानते हैं ना, वे पकड़ लेंगे इसको। लिखा हुआ शास्त्र में, संकल्प विकल्पात्मकम तत्वम मनः। और वो ना तो उसकी शकल है कोई, ना कोई रूप है मन का। मन की गति है, समय की गति है, उस गति के अनुसार वे काम करता है। रात भी, दिन भी, जब भी, उसका कोई समय बेला नहीं है। इसलिए हमें चेतना चाहिए, जगना चाहिए, उठना चाहिए समझदारी से कि हम कैसे अपना और दूसरों का भला कर सकते हैं। अच्छाई से ही कर पाएंगे और कोई रास्ता नहीं। लौट के उधर से ही आना पड़ेगा और है नहीं कोई। देखा होगा आपने कई बार, कई लोग रास्ता बंद कर दिया जाता है, सड़क वाले कर देते हैं, और कई मील का बंद कर देते हैं और एक और रास्ता खोल देते हैं। और वह दूर का होता है, वह दूसरा छोटा होता है। तो जो ज्यादा जिदबाज होते हैं ना, वो अपनी गाड़ी को क्या करेंगे, उसमें मील नहीं डालेंगे, अपना ही रास्ता निकाल लेंगे, आगे फिर नहीं मिलेगा कुछ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जिन्होंने रास्ता बना के दूसरा दिया हुआ है ना, उन्होंने सुविधा दी है।
और हम अपनी बुद्धि का बल रखते हुए कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं, हमें इधर से निकल जाए। वहां गए तो 2-3 मील चलने के बाद कुछ भी नहीं है, पानी है, दरिया है, वो लौट आए। सो मतलब ये है मेरा कहने का कि हमें